हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पर। और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल ड्राइंग लेके आया हूं जिसके अंदर काफी व्यूज दिए हुए हैं, सेक्शन व्यू दिए हुए हैं। इनको समझना आपको बताऊंगा किस तरह से आप देख के समझ पाएंगे कहाँ पे कौन सी डेप्थ क्या दे रखी है, किस तरह से डिटेल्स देते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। आप नॉलेज टीवी मनीष स्वामी सर्च करेंगे, मिल जाऊंगा मैं वहां पे एप्लीकेशन में। आप देखेंगे एप्लीकेशन में आपको क्या क्या मिलने वाला भाई, सीएनसी वीएमसी के बहुत सारे वीडियोस, ड्राइंग के वीडियोस, फ्री वीडियोस भी, हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। होता क्या है भाई, ड्राइंग में आप ड्राइंग सीख लेते हैं, बेसिक्स आपको पता चल गया, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस कहां से करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स कहां से मिलेंगे? प्रैक्टिस सेट भी आपको नॉलेज टीवी पर ही मिलेंगे दोस्तों। यहां से आप प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर सकते हो। जो बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, पहली बार आए हैं, वो भी इन वीडियोस को देख के समझ सकते हैं कि क्या होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपकी थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, आप ड्राइंग रीडिंग जल्दी सीख जाएंगे। या हमारे पास ये व्यूज दिए हुए हैं, एक ये व्यू है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, और एक ये आइसोमेट्रिक व्यू है, 3D व्यू भी है हमारे पास, 3D मॉडल भी है, जिससे समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू है, क्यों भाई? इस व्यू के रेस्पेक्ट में अदर व्यूज दिए हुए हैं, यहां से सेक्शन काट के ये सेक्शन दिखाए, फिर सेक्शन में डिटेल है। ये बैक व्यू है। ओके, चलिए फ्रंट व्यू में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले इस 3D मॉडल को देख लीजिए। ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये आपका फ्रंट है। यहां से देखेंगे ये आपका फ्रंट है, ये वाला फ्रंट। ठीक है, इस तरह का यहाँ पे दो स्लॉट कटे हुए हैं, ये दो स्लॉट कटे हुए, इनकी गहराई क्या है ये भी आपको देख के पता चल जाएगी। होल कैसा है, क्या है, कहाँ पे है, ये सब आपको पता चल जाए किस साइज का है। देखिए फ्रंट व्यू में क्या क्या दे रखा है। यहां से यहां तक की डायमेंशन की बात करूं 48, उसमें देख लीजिए, आपको समझ में आएगा किधर क्या है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्लॉट बना हुआ ना, इस स्लॉट में देखिए क्या क्या दे रखा हमको। ये रेडियस R3, ये रेडियस R3। रेडियस को शो करने के लिए, त्रिज्या जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको शो करने के लिए R का यूज किया जाता है। R3 की रेडियस है भाई, इसमें जो बन रही है ना, ये R3 की रेडियस है। ठीक है, ये आपका छोटे वाला हिस्सा है, इसमें यहाँ पे जो ये है ना, ये R3 है। ओके, ये चारों चारों सभी रेडियस, यहाँ पे भी R3 है, R3 R3 सब R3। ये कितने का है? 19 mm दे रखी है डिस्टेंस। इसके सेंटर से इसकी पोजीशन दे रखी है 11.5, जो पार्ट का सेंटर है ना, उससे 11.5 पे इसकी ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इस सेंटर से ये 11.5 है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल यहाँ इस सेंटर के रेस्पेक्ट में एंगल अगर देखें तो 10 डिग्री का एंगल। ये एंगल की अगर बात करूं तो ये 30 डिग्री का है, और ये ऐसे एंगल की बात करूं तो ये 15 डिग्री का है। सेंटर से इस स्लॉट के इस एंगल की बात करूं 26 डिग्री का। स्लॉट आपस में 26 और 26 कितना हो गया? सेंटर से 26 इधर, सेंटर से 26 इधर, टोटल कितना हो गया? 52 डिग्री। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बन रहा है ना, ये टोटल कितने का है? 52 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल दे रखा है भाई, और हमको रेडियस दे रखी है। यहाँ पे R2.5 है, ये R2 है, R2 है, R1 है। R2.5, R2, R2, R1, ये रेडियस दे रखी है। यहां पे अगर मैं बात करूं, इसके सेंटर से ये 45 डिग्री पे एक होल कटा हुआ है। इस सेंटर से ये जो होल की जो पोजीशन है, ये 45 डिग्री पे है भाई। ठीक है, ये होल का जो डायमीटर है वो 5 है। डायमीटर को शो करने के लिए फाई का यूज करते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं फाई। फाई का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ड्राइंग में एक ही यूज है भाई, ये डायमीटर को शो करता है, व्यास को शो करता है, जो कि त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, यहां से अगर मैं एक डायमीटर बनाऊं, यहां से इसको, और इसकी अगर बात करें तो ये जो डायमेंशन है, यहां पे देखिए, ये डायमीटर 38 बनता है यहां से, और ये वाला नहीं, ये वाला, ये डायमीटर बनता है 38। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, इसकी पोजीशन, इस डाय से अगर बात करूं इसकी पोजीशन, तो ये हमको दे रखी है सेंटर से, यहां देखिए R 26.5।
सेंटर से, इस सेंटर से 26.5 पे क्या है, ये बन रहा है। इसकी पीसीडी एक तरह से जो बोल सकते हैं सिंगल होल है। तो इसकी जो यहां सेंटर से जो डिस्टेंस है, जो इसके सेंटर से गुजर के जाएगी एक डायमीटर, वो R 26.5 के लिए है। ठीक है, ये हो गया। और क्या डायमेंशन बची है? और कोई डायमेंशन नहीं भाई। अब देखिए सेक्शन काट रखा है इसमें। ये जो लाइन है ना, दोनों किनारे मोटे हैं, बीच में लाइन डैश 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 करके है, इस लाइन को बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। कौन सी लाइन है? कटिंग प्लेन लाइन, जो कि क्या काम करती है? पार्ट को कट कर देती है भाई। इस पार्ट को आप कटिंग प्लेन लाइन को भूल जाइए, चाहे एक आरी या एक ब्लेड ले लीजिए, इस पार्ट को यहां से बिल्कुल कट कर दो। कट करने के बाद में दो टुकड़े हो जाएंगे। उसमें से ये एरो है ना, ये बोलते हैं कि भाई दो टुकड़े होने के बाद में इस टुकड़े को नहीं देखना, जिस साइड एरो है ना उस टुकड़े को देखना है। बीचों बीच से दो काट दिए, इधर से आप देख रहे हैं, इसी टुकड़े को उठा के मैंने आपको ऐसे खड़ा करके इधर दिखा दी। ठीक है, कटा हुआ दिख रहा है आपको। बताता हूं क्या क्या है। अब जहां से आपने ब्लेड चलाई, जैसे यहां से काटना शुरू किया, यहाँ पे मटेरियल है, जैसे यहाँ ये स्लॉट आ गया, ये वाला, यहाँ पे गड्ढा है, जहां पे गड्ढा आएगा वहां पे व्हाइट एरिया दिखाई देगा। देखिए ये स्लॉट है, यहां से काटना शुरू किया, मटेरियल है, जैसे स्लॉट आया व्हाइट आ गया। उसके बाद जैसे नीचे चलेंगे एक छोटा स्लॉट आएगा, ये वाला, ये डायमीटर दिख रहा है आपको, ये आया। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे बीच में होल आ गया, ये छोटा वाला होल, ये आ गया 12.6 का। यहाँ पे ये आर पार होल है, ये वाला आर पार है। तो यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है तो व्हाइट एरिया है। फिर नीचे चले, जहां मटेरियल नहीं है ना वहां व्हाइट एरिया मिलेगा, जहां मटेरियल है वहां पे तिरछी लाइनें मिलेगी। इन तिरछी लाइनों को हम बोलते हैं हैचिंग, या फिर आप इनको बोल सकते हैं सेक्शन लाइंस। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो हैचिंग को देख के आपको पता चल जाएगा किस तरह से हमारा पार्ट है। यहां से शुरू करो आप, यहां से शुरू करो, ये स्लॉट में जैसे आए ये कट गया भाई, ये स्लॉट। नीचे वाले स्लॉट पे आओगे तो ये नीचे वाला स्लॉट है। अब इनकी डिटेल अपने को मिल जाएगी क्या क्या है। इसके जस्ट पीछे पहले बैक व्यू की बात कर लेते हैं। बैक व्यू में देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। ये डायमीटर यहां से लेके यहां तक का डायमीटर दे रखा है 64.4। यहाँ पे ये रेडियस दे रखी है 0.2 की रेडियस है। और अगर इस डायमीटर की बात करूं, ये डायमेंशन लाइन से शो कर रखा है ना, ये डायमीटर 41, इसके पीछे एक ये 51 का डायमीटर, ये जो दो स्लॉट से बन रहे ना, यहाँ पे ये 50.5 का डायमीटर है। स्लॉट की विड्थ की अगर मैं बात करूं तो ये 22 है। पीछे की तरफ स्लॉट से और बन रहे हैं, वो कैसे हैं यहाँ पे पता चल रहा है आपको। यहाँ देखिए चैम्फर लगेगा इस पे, ये 1x45 का चैम्फर है। 1x1 का मतलब 1 mm डिस्टेंस का चैम्फर होगा। इस तरह से चैम्फर लगता है ना, तो इस चैम्फर की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 1 mm। और जो एंगल होगा, ये जो एंगल है, ये एंगल है 45 डिग्री का। इस तरह से 1x45 डिग्री का चैम्फर यहाँ पे बनने वाला है। यहाँ पे ये डिटेल बी दे रखी है, देखिए इस तरह से डिटेल दे रखे हैं। ये ज्यादा छोटा होता है ना, उसको ना जूम करके दिखा देते हैं। ये डिटेल बी है, और ये इसके लिए डिटेल गोला करके यहाँ दे रखे डिटेल सी, इसके लिए डिटेल डी। जहां पे गोला है उस गोले के अंदर जो चीजें है ना उनको बड़ा करके दिखा दिया आपके लिए दिख जाए तक। डिटेल बी की मैं बात करूं, यहाँ पे इस तरह का कटेगा, एक देखिए 60 डिग्री एंगल का यहाँ पे अंडरकट सा बनेगा। 60 डिग्री एंगल पे ये बन के 0.7 जिसकी डेप्थ रहेगी, गहराई कितनी रहेगी 0.7। सेम वैसे ही यहाँ पे देखिए डिटेल डी में इस ग्रूव की डिटेल दे दी। यहाँ 0.2 की रेडियस रहेगी इसके अंदर, ये नीचे जो कॉर्नर है ना भाई, यहाँ गड्ढे में यहाँ रेडियस जो है 0.2 की रेडियस है, ये जो बन रही। और साथ में इसकी जो गहराई दे रखी है वो हमको दे रखी है 4.3। डिटेल सी की अगर मैं बात करूं, सी की है ये। डिटेल डी की बात करें, डिटेल डी में क्या दे रखा है, R.2 की यहाँ कॉर्नर में 1 mm उसकी डेप्थ है। ये आपकी डिटेल। डिटेल सी मतलब ये दोनों के दोनों ग्रूव एक ही जैसे हैं, पूरा पूरा राउंड कट रहा है ना ये, मतलब ये यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम गहराई के, ये दोनों एक जैसे, इसलिए इस दूसरे की डिटेल नहीं दी है हमको। क्लियर है दोस्तों? ये हो गया सेक्शन व्यू। साथ में यहाँ पे 1x45 का चैम्फर दिया है। ये इसका डायमीटर भी दे रखा है भाई, पोजीशन 20.8 पे है। इसका बाहर का डायमीटर दे रखा है 25.8 है। ठीक है, ये ग्रूव जैसे कटे हुए हैं पूरे में, ये डायमीटर बन रहा है। और क्या क्या दे रखा है हमको, ये तीनों डिटेल्स हो गई, बैक व्यू हो गया, सारा का सारा हो गया।
तो इस ड्राइंग में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, किस तरह से आप सेक्शन व्यू देखते हैं, कैसे इजीली 3D व्यू के बिना भी आप चीजों को समझ पाएंगे। मेरे ख्याल से ड्राइंग आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।